सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम चेतराम सर। चितराम जी, आप कहाँ से आए हो? मैं हिमाचल मंडी से आया हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज जी से कब जुड़े आप? मैं संत रामपाल जी महाराज से 27 सितंबर 2016 में जुड़ा हूँ श्रीमान। सर सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज तो 2014 से जेल में हैं, तो फिर आपने 2016 में उनसे नाम दीक्षा कैसे ली? सर 2016 में मैं संत रामपाल जी महाराज से ऐसे जुड़ा। मैं एक बहुत ही भयानक ड्रिंकर था। मेरे को पर डे 5 या 6 बोतल चाहिए होती थी। एक दिन तो मैं बड़े मामा के पास गया तो वो मेरे को नामदान सेंटर में लेके आए। वहाँ मैंने संत रामपाल जी महाराज का नाम लिया, नामदान लिया वहाँ से। तो वहाँ पर जो चर्चा हुई उनके कि संत रामपाल जी महाराज जेल में हैं, तो उसके बाद जेल में होने के बावजूद भी नाम देने से मेरे को इतना फ़ायदा हो रहा है। मेरी दारू हमेशा हमेशा के लिए छूट गई और मैं बिल्कुल आज बढ़िया हूँ, बढ़िया महसूस कर रहा हूँ। सर आप संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या भक्ति साधना करते थे? संत रामपाल जी महाराज से नामदान लेने से पहले मैं जैसे हिमाचल का निवासी हूँ तो देवी देवताओं की भक्ति यहाँ पर ज़्यादा चलती है सर। और मैं भी देवी देवताओं की भक्ति करता था। अनेकों देवी देवताओं की भक्ति करने के बावजूद मेरे को मतलब इन संतों या बाबाओं का कोई भी नॉलेज नहीं था। मैं देवी देवताओं पर ही आश्रित था। जैसे हमारे बुजुर्ग करते थे, व्रत त्यौहार पूजन खंड पाठ आदि यही करता था। और सबसे ज़्यादा मान्यता शिव जी महाराज को थी, उन्हीं की भक्ति करते थे और दुर्गा की भक्ति करते थे। सर जैसे कि आपने बताया कि पहले आप बहुत ज़्यादा नशा करते थे, सर जो पहले साधनाएं आप करते थे क्या उन साधनाओं को करने से आपका नशा नहीं छूटा? बचपन की भक्ति साधना के द्वारा मेरा कोई भी मतलब नशा छूटने का नाम ही नहीं था। मेरे माँ बाप ने भी जोर लगा लिया। मेरे हिसाब से तो उन्होंने मेरे को ऑल हिमाचल घुमा दिया। ऐसे ऐसे देवी देवताओं के पास लेके चले गए जो मैंने आज तक भी मतलब मंदिर नहीं देखे थे। मैं 43-44 साल का हो गया। उन मंदिरों तक लेके गए जो हिमाचल के महान देवता मुनमाहू नाग और कमरू नाग जैसे देवता हैं। तब भी मेरा शराब मतलब उनके मंदिर के दरवाजे से हटना और मेरा गाड़ी के दरवाजे तक पहुंचना और बोतल का पीना एक बराबर था। क्या करते हैं सर आप? मैं आर्मी में सर्विस करता था, बट मैं 2014 से रिटायर्ड हूँ। और रिटायर होने के बाद भी 1 साल तो मैंने इतनी ड्रिंक की कि मैं पहुँचते पहुँचते जाके धर्मपुर हॉस्पिटल में भी पहुँचाया गया मेरे को। क्या अनुभव था आपका इसमें? हॉस्पिटल में अनुभव ये था भी मेरे कहने माँ बाप का ये कहना था भी ये मेंटल हो चुका है, तो मेरे को धर्मपुर मेंटल जो हॉस्पिटल उधर पहुँचाया गया। तो उसके बाद जब मेरे को 2016 में संत रामपाल जी महाराज से नामदान लिया, उसके बाद मैंने कभी भी दारू की तरफ देखना तो क्या दिमाग में भी सोचा था कि नहीं कि दारू भी कोई चीज़ मेरी ज़िंदगी में आई थी तो उसने तो मेरी ज़िंदगी का मतलब पूरा ही सत्यानाश कर दिया था। लेकिन आज मैं इतना खुश हूँ, मेरा परिवार खुश है, मेरी जो पत्नी है वो भी बहुत ज़्यादा खुश है, मेरे बच्चे खुश हैं। सर एक बात बताइए, आप 2016 में संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़े, जबकि संत रामपाल जी महाराज जी स्वयं जेल में थे, तो सर क्या आपको विश्वास था कि उनसे नाम दीक्षा लेने के बाद कि आपका सालों पुराना नशा छूट जाएगा? पहले तो सर मेरे को यही पता नहीं था कि संत रामपाल जी महाराज जेल में हैं। बाद में नशा छूटने ना छूटने की बात वो तो बाद की है। जब मैंने संत रामपाल जी महाराज का से नामदान लिया और विदिन 24 आवर मेरे को ये महसूस हो गया कि हाँ कोई जेल में है तो संत रामपाल जी हैं, तो अगर कोई शक्ति है तो आज उसके ऊपर जो कहर ढाया गया है गलत है। और बिल्कुल नामदान लेने से ही मेरे में एकदम फैक्ट जो चेंज हो गए थे, मेरी ज़िंदगी संवर गई मात्र 1 दिन से। सर एक और बात आपसे जानना चाहेंगे, सर क्या इससे पहले भी आपने कभी नशा छोड़ने की कोशिश की? बहुत बार कोशिश की, 3-3 महीने तक के लिए भी मैंने दारू को छोड़ा, लेकिन आफ्टर 3 महीने के बाद फिर दोबारा उसी कंडीशन में पहुंच जाता था। लेकिन अब जब मेरा नामदान लेने के बाद जो दारू छुट्टी हुई है, हाँ संत रामपाल जी महाराज से नामदान लेने से बाद जो मेरा दारू छुट्टी हुई है, अभी तक मेरे फॉर एवर शायद लाइफ में कभी ज़िंदगी में दारू के बारे में सोचूंगा तक नहीं। सर आखिर इस बात पे कैसे यकीन करें कि आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली और आपका नशा छूट गया? सर बात ऐसी है, जब
संत रामपाल जी द्वारा बताई गई जो सद्भक्ति है शास्त्र अनुसार, अगर इंसान संत रामपाल जी महाराज के द्वारा बताई हुई भक्ति को अपने सही तरीके से करता है तो एक डर पैदा होता है और इंसान को ये पता चल जाता है कि मैं किस लेवल पे हूँ और किस लेवल के कार्य कर रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए था और क्या मैं कर रहा हूँ। तो मतलब सही और गलत का जो अंदाजन बंदा नामदान लेने से ही मतलब उसी दिन से लगा लेता है, अपना स्टेटस जान लेता है कि मैं क्या चीज़ हूँ, मैं इस धरती पे आया हूँ, मेरे क्या कार्य हैं, मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। तो नामदान लेते ही मतलब सत्संग अटेंड करने से, लोगों के बीच बैठ के, जो संत रामपाल जी महाराज से जिन लोगों ने औरों ने नामदान लिया हुआ है उनके बीच में वार्तालाप करने से ही वो चीज़ मतलब बढ़ती जाती है, आदमी की सोच बढ़ती है, आदमी का सोचने का तरीका बदलता है, आदमी का जो है करने का ढंग बदलता है, नज़रिया बदलता है। और दारू तो क्या मतलब हर प्रकार की कुरीति जो हम पढ़ते आ रहे हैं, पीछे से भी अपने इतिहास को हम खंगोल के देख रहे हैं, तो संतों के प्रवचन, मंतों के, ऋषियों के, महर्षियों के, या किसी अच्छे नेता अभिनेता या कोई भी जैसे हुए समाज सुधारकों के, तो इनको कंपैरिजन करके हमने जो आखिर में जब ये डिसीजन निकलता है तो ये निकलता है कि आज तक इतने समाज सुधारक होते हुए भी समाज में मतलब सुधार नहीं आया। तो एक संत रामपाल जी महाराज जो आज जेल में हैं, उनका ज्ञान प्राप्त करने मात्र से ही हम पूरे सामाजिक कुरीतियों जिनको आज हमारी गवर्नमेंट्स, हमारे प्रशासन खत्म नहीं कर पाए, मात्र नामदान लेने से संत रामपाल जी महाराज का नामदान लेने से ही हम सब कुछ एक ही मतलब झटके में इस चीज़ को ख़त्म कर रहे हैं। हमारे अंदर डर पैदा हो रहा है कि हमारे लिए फॉर फर्दर टाइम आगे के लिए जो समय आ रहा है, चलने वाला समय हमारे लिए घातक सिद्ध हो सकता है अगर हम इनको कंटिन्यू फॉलो करते रहे तो। सर, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले? संत रामपाल जी महाराज से नामदान लेने से हमें सबसे सर्वप्रथम मैं महत्वता देता हूँ इस चीज़ को कि हमें एक अच्छी भक्ति मिली और शास्त्र अनुसार ज्ञान, जो एक इंसान के जीवन में बहुत ही अहमियत रखने वाली चीज़ है, और एक पूर्ण संत से हमारे को नामदान मिला है। यही है हमारे को सबसे पहला फ़ायदा। दूसरा फ़ायदा गिनाने के लिए इंसान के जीवन में फ़ायदा या घाटा या जो कुछ चलता रहता है, बट मोटे मोटे फ़ायदे मेरे ये हैं कि नामदान लेने के बाद फ़ायदे तो पहले भी होते थे, लेकिन हमें ये नहीं पता होता था कि किस वजह से हमें फ़ायदे हो रहे हैं, कहाँ से फ़ायदे हो रहे हैं। अब एक्यूरेट पता चल रहा है कि हमें फ़ायदे किस वजह से हो रहे हैं। और मेरे बच्चों का, दोनों बच्चों स्कूटी पे गए हुए थे किसी काम बस, तो आते टाइम उनका महिंद्रा जीप से टकराना, और आपको पता है मतलब भाई पहाड़ी एरिया है और कितने शार्प टर्निंग्स हैं, तो बच्चों ने शायद पता नहीं कैसे मैनेज किया, लेकिन दोनों बच्चे जब टकराए हैं इससे महिंद्रा से, तो छोटे वाले लड़के के घुटने पे खरोच आई एक, और उसमें तकरीबन 5 टांके लगे थे। रात को सुंदर उसको हॉस्पिटल लेके गए तो उसमें भी कहने का मतलब ये है सर कि वो जो एक्सीडेंट होना था, इतना एक्सीडेंट हो सकता था, हम पूरी ज़िंदगी के लिए माँ बाप की तो कमर टूट चुकी थी, लेकिन संत रामपाल जी महाराज से नाम दे लेने के बाद हमारे ये हादसा टला। दूसरा सर, मैं अभी 2-3 महीने पहले की बात है, मैं जंगल में लकड़ी काटने के लिए गया हुआ था अपना पेट्रोली आला लेके। मेरे पे जंगली जानवर जिसको सुअर पिग कहते हैं उसने अटैक किया। मैं सेम कंडीशन में से आगे की तरफ देख रहा था तो उसने पीछे से अटैक किया और मेरी दोनों टांगों को डैमेज किया हुआ है। चाहे तो आपको दिखा भी सकता हूँ, जिसका ट्रीटमेंट मैंने पीजीआई नेरचौक से लिया, और उसके बाद जब पीजीआई नेरचौक ने हाथ खड़े कर दिए तो मैं डायरेक्ट जाकर 62 सेक्टर मोहाली पीजीआई उसे फोर्टीज़ में इलाज लिया। अभी मेरी तकरीबन चलने लायक स्थिति ठीक है। मैं वर्क करता हूँ, खुद अपना खेती के लिए ट्रैक्टर ला रखा हूँ, उसको खुद जोतता हूँ। तो ये सारी संत रामपाल जी महाराज की कृपा रही है। एक जंगली जानवर से भिड़ना और उससे बचना तो मतलब ये एक बहुत ही बड़ी बात है। मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है, मेरे में इतनी ताकत नहीं है कि मैं एक सुअर से भिड़ सकूं। ये तो सिर्फ संत रामपाल जी महाराज की मेहरबानी है। सर, आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? सर, भगत समाज को संदेश मैं तो क्या दूंगा, परमात्मा खुद ही बखुद संदेश दे रहे हैं कि अपनी सही भक्ति को पहचानें और सही चीज़ को फॉलो करें और अपनी ज़िंदगी सफल बनाएं। जी, धन्यवाद। नमस्कार सर।